आज आपके लिए लेकर आया हूँ शुभ्रा बनर्जी की लिखी हुई कहानी स्वार्थ में बंधा रिश्ता। आज संध्या को माँ की बात रह रह कर याद आ रही थी। कैसे वह भी अनुज के आगे पीछे दौड़ती रहती है। उसके काम पर जाने से पहले और काम से आने के बाद बचपन में माँ का पापा के आगे पीछे घूमना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी चैन से बैठे नहीं देखा उन्हें। टोकने पर हंसकर हमेशा यही कहती, संधू, पति घर का मुखिया होता है, कमाता है अपने परिवार के लिए, हमारी जरूरतें पूरी करने में रात दिन मेहनत करता है, उसकी सेवा में ही पत्नी को पुण्य मिलता है। संध्या भी गुस्से में तमतमाकर कहती, यदि आप भी कमाती तो क्या पापा भी आपको ऐसे ही सेवा करते? थट पगली, तू जब पत्नी बनेगी ना तब खुद ही समझ जाएगी, माँ उसे प्यार से समझाती। संध्या के मन में हमेशा यही उथल पुथल मची रहती कि रिश्ते स्वार्थ से क्यों बंधे रहते हैं, क्यों माँ को पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, उनकी अपनी पसंद नापसंद मायने क्यों नहीं रखती। क्या शादी इसलिए कराई जाती है कि पत्नी बनकर एक औरत उम्र भर पति और उनके परिवार की देखभाल कर सके? कई बार दादी से भी पूछा उसने, पर दादी का भी यही जवाब होता था, गुड्डो, हमने भी यही किया है, तुम्हारी माँ भी यही कर रही और तुम भी यही करोगी। संध्या मन में यही सोचती कि मैं नहीं करूंगी शादी भले, पर पति के पैसे कमाने के एवज में सेवा तो नहीं करूंगी। राखी और कई ऐसे प्रमुख त्योहारों माँ के ससुराल में ही गुजरते देखे थे संध्या ने। नंदे आएंगी तो वो कैसे जा सकती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने। नानी की तबीयत खराब होने पर केवल 2 दिन की छुट्टी मिल पाई थी उन्हें देखने की। इधर दादी की देखभाल कौन करेगा? गर्मी की छुट्टियों में नंदे आकर चली जाएं, तभी जा सकती थी वह। शादी ब्याह में पापा के साथ जाना और अगले दिन आ जाना, अपनी माँ की सेवा न कर पाने की पीड़ा संध्या ही देख पाती थी उनकी आंखों में। पापा की असमय मृत्यु पर भी कुछ दिनों के लिए ही जाना हो सका था उनका। माँ हमेशा कहती, उससे तेरी नानी से मन भर कर बात नहीं कर पाई कब से, यहाँ भी नहीं ला सकती उन्हें और ना ही जाकर कुछ दिन रह सकती हूँ। तब संध्या दुखी होकर कहती, मुझे मत ब्याहना तुम्हारे पास आने की मजबूरी में नहीं सह पाऊंगी। तुम्हारा जब मन करेगा मुझसे मिलने का, मैं तुरंत तुम तक पहुंच सकूं, यही मेरा संकल्प है। संध्या की नानी भी परलोक सिधार गई थी। माँ के मायके का दूसरा खूंटा भी उखड़ गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मामा मौसी सभी रो रहे थे, पर मम्मी नहीं रोई। संध्या ने कहा उनसे, माँ रो तुम अपने मन में दुख दबाकर मत रखो। नानी चली गई। माँ ने गंभीर होकर कहा, अच्छा ही हुआ संधू, जितना दिन तेरा नानी जीती उनसे दूर रहकर उतना ही दुख मुझे होता। कुछ भी तो नहीं कर पाई मैं उनके लिए, मेरे हाथ में बनाकर कुछ खिला भी नहीं पाई। बेटी का होना ना होना एक बराबर होता है। आज संध्या भी उसी मोड़ पर खड़ी है। शादी के बाद से मायके जाने में मनाही तो नहीं करी कभी अनुज ने, पर सेवा का सिलसिला चल ही रहा था। जिम्मेदारी नए नए रूप लेकर आ जाती थी। समय की कमी और परिवार की व्यवस्था के कारण 1 या 2 दिन के लिए ही जा पाती थी मम्मी से मिलने। बेटी बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी, बेटा भी बड़ा हो चुका था। मम्मी भी पापा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। साथ में रहना ही नहीं हो पाता था ज्यादा दिनों के लिए। इस बार छुट्टियों में पता नहीं बेटी कितने दिनों के लिए आएगी। उसे यहाँ छोड़कर मायके जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। शाम को तभी बेटी का फोन आया, हेलो मम्मी, मैंने आपका और नानी का 4 धाम यात्रा वाला टिकट बुक कर दिया है। वृंदावन में रिसोर्ट भी बुक कर दिया है। 2 महीनों का ट्रिप है, आप तैयारी कर लेना। नानी को अभी कुछ मत बताना, मैं आते समय उनके घर जाकर उन्हें लेते आऊंगी। संध्या अवाक होकर सुन रही थी। उसकी बेटी ने उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना सच कर दिया। रुआसी होकर इतना ही बोल पाई, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटी हंसकर बोली, अरे मम्मी, पापा जो पैसे भेजते थे उसी से बचाई थी, और मेरे स्कॉलरशिप का पैसा भी इकट्ठा मिला, तभी मैंने यह योजना बनाई। आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से आपको और आपको जन्म देने वाली माँ को छोटी सी भेंट। हाँ सुनो, रोने मत लग जाना पिन्नी मम्मी, तैयारी शुरू कर दो। मैंने पापा को बता दिया है, तुम इस बार अपना जन्मदिन अपनी मनपसंद जगह पर और अपनी माँ के साथ मनाओगी। बनारस से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। संध्या आज फिर से पुनर्जीवित हो उठी। स्वार्थ से नहीं बंधा उससे उसकी बेटी का रिश्ता।